केसी त्यागी का वो 6 बयान जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने छीना राष्ट्रीय प्रवक्ता पद। केसी त्यागी को समाजवादी नेता के तौर पर जाना जाता है। आमतौर पर शांत स्वभाव के जदयू नेता केसी त्यागी ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से रिजाइन दे दिया है। हालांकि वो पार्टी के सलाहकार बने हुए हैं। जेडीयू और केसी त्यागी की तरफ से बताया गया है, जानकारी मिली है कि निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया गया है। ऐसे में केसी त्यागी के वो 6 बयान चर्चा में हैं जिन पर जमकर विवाद हुआ था और विवादों में आ गए थे। दोस्तों, पहला वो बयान है कि 24 मई 2024 को एनडीटीवी से केसी त्यागी ने कहा था कि दिल्ली शराब घोटाले का मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग की ओर से वोटिंग प्रतिशत जारी होने में हो रही देरी पर कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वहीं दूसरा बयान 1 अगस्त 2024 को क्रीमोलियर पर केसी त्यागी ने एबीपी न्यूज से कहा कि ये मांग तो हमारी थी अगला हमारा स्टैंड ये है, नवी सूची में आरक्षण को लागू किया जाए, अदालतों में भी आरक्षण लागू हो। वहीं तीसरा बयान 6 जून 2024 को केसी त्यागी ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी को बिना शर्त सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिले और अग्निवीर योजना की समीक्षा हो। वहीं चौथा बयान 8 जून 2024 को केसी त्यागी ने फिर पत्रकारों से कहा कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद ऑफर मिला था, मगर उन्होंने ठुकरा दिया। दोस्तों, वहीं आपको पांचवा बयान के बारे में बताते हैं कि 20 अगस्त को इंडिया एक्सप्रेस से लेटर एंट्री पर केसी त्यागी ने कहा कि हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार से आरक्षित सीटों को भरने की बात कहती रही है। हम राम मनोहर लोहिया को मानते हैं। जब लोगों को सदियों से समाज में पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा तो आप मेरिट क्यों ढूंढ रहे हैं? सरकार का यह आदेश गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं छठा बयान आपको बता दें कि केसी त्यागी का वो छठा बयान क्या है। 25 अगस्त 2024 को केसी त्यागी ने कहा कि केंद्र सरकार को इजराइल की मदद नहीं करनी चाहिए और हमास के खिलाफ युद्ध के लिए भारत द्वारा इजरायली सेना को दी जा रही सैन्य मदद को भी रोक देनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ एक लेटर पर भी साइन किया था। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इस लेटर पर साइन करना केसी त्यागी को बड़ा भारी पड़ गया। नीतीश कुमार फिलहाल ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ बेहद संतुष्ट हैं। दोस्तों, उन्होंने जो चाहिए वो सब केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहा है। साथ ही 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही इस चुनाव में जाना चाहते हैं। केसी त्यागी के इन बयानों से कई बार गफलत हो जा रही थी कि नीतीश कुमार को तो कहीं केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस बाबत कई बार केसी त्यागी को समझाने के बात भी चर्चा में है, मगर इजराइल पर दिए बयान ने भाजपा और केंद्र सरकार को कटघरे में ला दिया। साथ ही विपक्षी दलों के लेटर पर साइन कर केसी त्यागी ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी केसी त्यागी से मुंह फेर लिया। दोस्तों, केसी त्यागी के इस्तीफा का कारण भले ही गोलमोल हो, लेकिन जदयू ने जो लिखित बयान जारी किया है उसमें साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री शाह जदयू का यह फैसला है। साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार ने यह बताने से गुरेज नहीं किया कि पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने वालों पर वो कार्रवाई से नहीं हिचकी जाएंगे। वहीं इस्तीफे की घोषणा के बाद केसी त्यागी ने कहा कि वो जेडीयू में ही बने रहेंगे और पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि केसी त्यागी राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। केसी त्यागी के वो 6 बयान जिसके कारण नीतीश कुमार नाराज हो गए और उनसे राष्ट्रीय प्रवक्ता पद छीन लिया गया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं केसी त्यागी को बहुत बड़ा झटका लगा है। केसी त्यागी से इस्तीफा लिया गया है। तो दोस्तों, इस खबर से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तक दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।